नमस्ते मित्रों, आरव हिंदी चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद सर। तो हम लोगों ने जो कुछ पिछले दिन तक अध्ययन किया गया उसमें आपको बताया गया था, ये सर्वनाम को पढ़ाया गया था, विशेषण के जो भेद थे उनको बताया गया था। आज हम लोग एक चीज और पढ़ेंगे, एक नई टॉपिक के साथ आज हम प्रस्तुत हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे विकारी और अविकारी विशेषण के भेद। विकारी और अविकारी, विकारी और अविकारी विशेषण के भेद। विशेषण के भेद, ये देखिए आपसे कहता है, आपकी जो टॉपिक है, ये टॉपिक ये है कि विकारी और अविकारी जो विशेषण होते हैं उनके भेद क्या है। यानी उसके ये कहने का मतलब है, विकारी का मतलब जिनमें विकार पैदा होगा, जिनमें बदलाव होगा उन्हें विकारी कहते हैं, जिनमें बदलाव नहीं होता है उनको अविकारी कहते हैं। कहता है विकारी और अविकारी उसके जो विशेषण होते हैं, यानी विकारी शब्दों के और अविकारी शब्दों के जो विशेषण होते हैं, उस विशेषण के क्या भेद है या कितने भेद होने का काम किए हुए हैं। तो सामान्य सी बात है, यदि आपका इस तरह का प्रश्न बनाने का काम करता है, तो यदि ऐसा पूछे विकारी और अविकारी विशेषण क्या है, तो आप कहिएगा विशेषण शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं। विशेषण शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं। देखिए कहता है, इसमें आपको दो टॉपिक दिया है, विकारी और अविकारी। तो विकारी और अविकारी के जो विशेषण होते हैं उनके भेद कौन कौन से, तो उसको आपको पढ़ना है। यदि ऐसा आता है तो आपका उत्तर होगा विशेषण शब्द संज्ञा की विशेषता को बताते हैं। यानी जो विशेषण होता है जिसको विशेषता कहते हैं, कहता वह विशेषता, वह विशेषण संज्ञा की विशेषता को बताने का काम करता है। दूसरी बात कहता है जैसे संज्ञा की विशेषता को बताने का काम करता, जैसे प्रिय पुस्तक। किंतु लेकिन कहता है किंतु दूसरी पुस्तक उस पुस्तक से भी अधिक प्रिय हो तो, किंतु दूसरी पुस्तक उस पुस्तक से अधिक प्रिय हो तो, कहता है अगर अधिक प्रिय है तो उसके लिए ऐसी पुस्तक को कहेंगे प्रियतर हो। तो ऐसी पुस्तक के लिए कहेंगे प्रियतर। कहता है कि अभी कोई पुस्तक बहुत प्रिय है तो उसको बहुत अच्छे है तो कहेंगे प्रिय पुस्तक। अगर उस पुस्तक से कोई और अच्छी पुस्तक मिल गई तो उसको कहेंगे प्रियतर पुस्तक। और उनमें सबसे अगर बेहतर कोई और पुस्तक मिल गई तो उसको कह देंगे प्रियतम पुस्तक। प्रियतम पुस्तक। और इससे कोई
अच्छी पुस्तक और हो तो इससे कोई अच्छी पुस्तक और हो तो इसके लिए कहेंगे, इसके लिए कहेंगे प्रियतम। प्रियतम ये शब्द प्रयोग करने का काम किया जाता है। अब एक चीज और कहता है, ये तो ये रहा, और एक कहता है गुणवाचक विशेषण की, कहता है यहां पे गुणवाचक विशेषण की गुणवाचक विशेष के तीन रूप हुए। गुणवाचक विशेष की तीन रूप होते हैं। आप देखिए कहता है गुणवाचक जो विशेषण है, जो विशेष है, इसके तीन गुण होते हैं, तीन रूप पाए जाने का काम किया जाता है। नंबर एक उसमें कहता है, नंबर एक में होता है मूलावस्था, और नंबर दो कहता है उत्तरावस्था, और नंबर तीन कहता है उत्तमावस्था। ये देखिए अवस्था है, विकारी और अविकारी के विशेषण के भेद हैं। तो विकारी और अविकारी के जो विशेषण है उनके कितने भेद हैं? तीन भेद हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो आज हम चर्चा करेंगे, ये तो आपका रहा। अब कहता है इसमें एक प्रश्न आता है कि इसके अविकारी विशेषण के कितने भेद हैं? तीन भेद हैं। इसके तीन भेद हैं। इसके तीन भेद हैं। कहता है नंबर एक मूलावस्था, और नंबर दो उत्तरावस्था, और नंबर तीन उत्तमा। ये तीन अवस्थाएं हैं। अब कहता है जैसे इनमें अगर विशेषण को जानना हो तो इसके लिए यहां पे आप पेज में लिख लीजिए मूलावस्था, और दूसरा है उत्तरावस्था, और तीसरा है ये उत्तमावस्था। उत्तमावस्था, ये देखिए तीन अवस्था है। अब इसमें कहता है, जैसे कह दे, इसमें कहता है ये अवस्थाएं हैं, और इसमें कहता है यदि मूलावस्था में कहता है प्रिय, मूलावस्था में प्रिय है तो उत्तरावस्था में प्रियतर होगा, इसमें प्रियतम होगा, इसमें प्रियतम होगा। यदि इसमें कहता है सुंदर, इसमें कहता है सुंदर, इसमें कहता है सुंदरतर कहता है, और उत्तमावस्था में कह देगा सुंदरतम। यानी सबसे अधिक प्रिय वह हो गया है। अगला कहता है कोमल, यहां कहेगा कोमलतर, और उसमें कहेगा कोमलतम।
निकटतम, इसमें हो जाएगा कोमलतम। और अगला कहता है निकट, निकट, निकट में कहता है निकटतर, निकटतर, ये है निकटतर, इसमें कहेगा निकटतम, निकटतम, ये निकटतम हो गया। और फिर अगला कहता है वह, और अगला है उच्च, उच्च, इसमें कहेगा उच्चतर, उच्चतर, और इसमें हो जाएगा उच्च, इसमें हो जाएगा उच्चतम, उच्चतम। ये देखिए, ये रहा आपका ये विकारी और अविकारी विशेषण के जो भेद थे। उसने कहा उत्तमावस्था और मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, तो 3 अवस्थाएं होती हैं। ये 3 अवस्थाएं हैं। कोई चीज अगर प्रिय है तो उसके लिए प्रिय होगा, उससे अगर अधिक प्रिय है तो प्रियतर होगा, और सबसे ज्यादा अगर प्रिय हो गई तो प्रियतम होगा। बहुत ज्यादा अगर प्रिय है तो उसके लिए प्रियतम होगा। यहां सब दिया है, शब्द है सुंदर, सुंदर है यानी चीज अच्छी है, सुंदर है तो सुंदर है, लेकिन अगर उससे भी सुंदर कोई दिखाई दे दिया वैसा ही चीज, उससे भी सुंदर, तो उसको कहेंगे सुंदरतर। और उससे भी अगर बढ़िया दिखाई दे दिया, अच्छा सुंदर दिखाई दे दिया, उसको कहेंगे सुंदरतम। ये उत्तम अवस्था, ये उत्तम अवस्था है। फिर कहता है कोमल, और उत्तरावस्था में हो जाएगा कोमलतर, और उत्तमावस्था में हो जाएगा कोमलतम। निकट होगा, निकट, मूलावस्था निकट है, लेकिन उत्तरावस्था क्या होगा, निकटतर होगा, और उत्तमावस्था निकटतम होता है। अगला है मूल अवस्था उच्च है, उससे अगर अच्छा कोई है, उससे अगर बेहतर है, पसंद है, तो उच्चतर हो गया, और सबसे अगर बेहतर है तो वह उच्चतम कहने का काम किया जाएगा। तो आज आपने पढ़ा विकारी और अविकारी विशेषण के भेद। मेरी तबीयत कुछ आज सही नहीं है, इसलिए से आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में पुनः मुलाकात होने का काम करेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारती, जय विद्यार्थी।